नमस्कार। हम तो सवाल पूछेंगे। बांकीपुर उपचुनाव के बाद बिहार की राजनीति में एक नया बवाल आ गया है और मामला जुड़ा है भरत तिवारी एनकाउंटर से। पिछले 2 महीने में किस तरीके से भरत तिवारी का मुद्दा बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया, ये आपने देखा। और बांकीपुर उपचुनाव पर इसका कितना बड़ा इंपैक्ट हुआ, ये भी आपने देखा। प्रशांत किशोर को ना सिर्फ ब्राह्मणों का वोट मिला, बल्कि सवर्ण समाज ने एकजुट होकर पीके के समर्थन में वोटिंग की। और बांकीपुर उपचुनाव के बाद अब प्रशांत किशोर पर भरत तिवारी परिवार ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं। दरअसल बांकीपुर में चुनाव जीत के बाद प्रशांत किशोर एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे और इस दौरान उन्होंने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पर निशाना साधते हुए कहा कि मनोज तिवारी भरत तिवारी के परिवार को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास गए और उनको 50 लाख की आर्थिक सहायता दिलवाई। जैसे ही प्रशांत किशोर का यह बयान सामने आया, भरत तिवारी का परिवार आग बबूला हो गया और अब परिवार की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। भरत तिवारी की मां आशा देवी ने कहा है कि 15 दिन के भीतर प्रशांत किशोर सबूत पेश करें कि हमें बीजेपी की तरफ से पैसा दिया गया है, नहीं तो हम मानहानि का केस दर्ज करेंगे प्रशांत किशोर पर। वहीं भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी ने भी बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि हमें 50 लाख रुपए नहीं मिले हैं, उन्होंने हमें भरोसा दिया था, यानी प्रशांत किशोर ने, कि 10-15 दिन में न्याय कर देंगे, लेकिन उसके बाद वो दोबारा नहीं आए। हमारा फोन का जवाब देना बंद कर दिया और कहा कि हमसे चुनाव प्रचार करिए। ये गंभीर आरोप लगाए हैं प्रशांत किशोर पर और प्रशांत किशोर का बयान चर्चा में एक बार फिर से आ गया है। और दूसरी तरफ बीजेपी ये भी सवाल उठा रही है कि प्रशांत किशोर चुनाव जीतते ही महाराष्ट्र चले गए, पटना को छोड़ दिया। सोशल मीडिया पर एक युवक ने भी वीडियो बनाया जिसमें वो कह रहा है कि प्रशांत जी, आप बिहार को छोड़कर कहां चले गए चुनाव जीतते ही। ऐसे में भरत तिवारी का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। जांच जारी है मामले में। रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा इस जांच की अगुवाई कर रहे हैं और पिछले सप्ताह ही एसटीएफ जवान अक्षय कुमार की गिरफ्तारी हुई है। एसएचओ राजेश मलाकार और डीएसपी राजेश कुमार दोनों को सस्पेंड किया गया है। एसडीएम संजीत कुमार को भी हटा दिया गया और अब बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही है, बहुत सारे खुलासे भी सामने आ रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त पर जब भरत तिवारी मामले की जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, भरत तिवारी परिवार का प्रशांत किशोर के खिलाफ बयान देना और एक तरह से बीजेपी के समर्थन में खड़ा रहना बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा है। इसलिए आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि भरत तिवारी का मामला एक बड़ा मामला था जिसमें बड़े से बड़े नेताओं का दौरा उनके घर पर हुआ। सबसे पहले प्रशांत किशोर ही गए थे, उसके बाद बीजेपी के मिथिलेश तिवारी से लेकर एनडीए के चिराग पासवान गए, पवन सिंह गए, मनोज तिवारी गए, बहुत सारे नेताओं का दौरा हुआ। 17 जून को एनकाउंटर हुआ था, 17 जुलाई को दिल्ली में प्रदर्शन हुआ था, लेकिन बवाल अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब भरत तिवारी परिवार ने पीके को अल्टीमेटम दे दिया है। तो ऐसे में आज के डिबेट का सवाल, भरत तिवारी का परिवार प्रशांत किशोर पर करेगा केस और बांकीपुर उपचुनाव के बाद क्यों पलट गई पूरी कहानी। आज डिबेट में मेरे साथ बीजेपी से प्रवक्ता राहुल आनंद जी हैं, लोजपा रामविलास से संगीता तिवारी जी हैं, कांग्रेस से रोशन सिंह जी हैं और जनसुराज से सोनाली आनंद जी हैं। तो सोनाली जी, शुरुआत आपके साथ ही करता हूं। यह पूरा खेल एकदम पलटता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रशांत किशोर ने सबसे पहले भरत तिवारी का मुद्दा उठाया था, आज उसी प्रशांत किशोर पर परिवार बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहा है और सीधे तौर पर यह कह दिया गया है कि 15 दिन में अगर पीके ने माफी नहीं मांगी तो परिवार उन पर मानहानि का केस करेगा। जी, जिस ढंग से ये बातें सामने आई है, इस बात को मैं सीधे से नकारती हूँ और इस बात को कहती हूँ इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और मैं एक बात यहाँ पे और कहना चाहती हूँ कि क्यों हम कहते हैं कि एक पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए, हम क्यों कहते हैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हमारा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एक शब्द के गलत चयन से, एक शब्द के गलत अर्थ लगाने से और एक शब्द को मिस कर देने से पूरे सेंटेंस का मतलब कैसे बदलता है, ये एक अनपढ़ व्यक्ति नहीं समझ सकता है। अगर हमारे सांसद या फिर हमारे एमपी मनोज तिवारी जैसे होंगे, जिन्हें नाचने गाने के सिवा अपने जीवन में कुछ नहीं किया है, जिन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं रहा है, पवन सिंह जैसे व्यक्ति रहेंगे, रवि किशन जैसे व्यक्ति रहेंगे, जिसे भाजपा खूब प्रमोट करती है, तो अगर वैसे व्यक्ति समाज का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, लोगों के मुद्दे की बात करेंगे, तो उनकी क्षमता में नहीं है कि वो सही बात को समझ सके, सही बात बोल सके। तो यही चीज यहाँ पे दी गई है।
एक शब्द होता है प्रलोभन, जिसे खा गई भाजपा की टीम, और उसे पूरा का पूरा अलग नैरेटिव दे दिया। तो जिस ढंग से नैरेटिव की बात बार बार करते हैं, नैरेटिव सेट के इन्होंने, तो पूरे सेंटेंस में से अगर आप प्रलोभन शब्द निकाल दें, इसका अर्थ पूरा बदल जाता है। तो प्रशांत किशोर जी ने यही कहा था कि भाजपा के नेताओं ने मनोज तिवारी जब उसे सम्राट चौधरी से मिलवाने उन्हें ले गए थे, तो उसके उनके परिवार को उन्होंने 50 लाख रुपए का प्रलोभन दिया। तो ये प्रलोभन शब्द को आपने कट किया, उसे हटाया, उसके कोई अर्थ आप समझ नहीं सकते हैं, और आपने उसे नया रूप दे दिया, और वो परिवार को आपने भरमाया या जो भी किया। तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पे जो राजनीति कर रहे हैं, बिल्कुल परिचय दे रहे हैं कि एक अनपढ़ व्यक्ति समाज को कितने गर्त में ले जाता है और ले जा सकता है। ये यहाँ पे इसके प्राइम एग्जाम्पल है। और हमारी लड़ाई ये तो परिवार की बातें हुई ना, ये तो आरोप प्रत्यारोप की बातें हुई बीजेपी और जनसुराज के बीच। लेकिन परिवार के लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर माफी मांगे, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। यानी जिस प्रशांत किशोर ने भरत तिवारी की लड़ाई की शुरुआत की थी, आज वही प्रशांत किशोर कटघरे में खड़े हो गए हैं। देखिए, जब आप झूठे नैरेटिव को फैलाएंगे, झूठी बातों को रखेंगे, बातों को तोड़ मरोड़ कर रखेंगे और किसी को भी भरमाने का प्रयास करेंगे, तो डेफिनेटली ये चीजें परिवार ने कही हैं। और मुझे लगता है जब उनके पास असली सच्चाई जाएगी, वो इस बात को नहीं मानेंगे। मुझे लगता है ये मुद्दा बहुत पहले भी उठा था, और उनके परिवार के पिताजी ने उनके कहा था कि ऐसी कोई बात भी नहीं हुई है कि हमारी प्रशांत जी ने हमें प्रचार करने को कहा, उनके पिताजी ने कहा। और वहीं पे आप कह रहे हैं, आपके बुलेटिन में मैं सुन रही हूँ कि उनके भाई कह रहे हैं कि हमने या जनसुराज ने उनसे प्रचार की बात कही। हाँ। तो दोनों में से किसकी बात मानेंगे? उनका बयान है, एक परिवार को एजेंसी पर दिया है बयान, वो बयान सोशल मीडिया पर सिमिलर तरीके से उसी परिवार का मुखिया जो है भरत तिवारी के पिताजी हैं, वो कह रहे हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी माताजी अभी दुखी है, उनके जो भी उनसे वादा कर रहा है आपकी सहायता करेगा, उसके साथ वो जा रही हैं। वो मानसिक रूप से अभी स्टेबल नहीं है, जो उनके पिताजी का स्टेटमेंट है, और कुछ दिनों बाद उनके भाई का स्टेटमेंट थे। एक ही परिवार के दो लोग हैं, तो आप किसको सच मानेंगे, किसको झूठ मानेंगे? जितने सच्चे उनके पिताजी हैं, उतने ही झूठे उनके भाई भी हो सकते हैं। अभी तक तो मैं ये कहना चाहूंगी, माताजी की बात हुई थी, उनकी माताजी ने पिछली बार बयान दिया था तो पिताजी ने खंडन किया था और कहा था कि मां की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन अब मां का दोबारा से बयान आया है और भाई का भी बयान आया है, और दोनों एक साथ मिलकर आप लोगों पर सवाल उठा रहे हैं। जब ये मुद्दा पहली बार उठा था, उनके पिताजी ने आके इस बात का खंडन किया। आरोप लगाने के लिए कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर स्टेटमेंट दे सकता है, लेकिन जिस वीडियो क्लिप में ये 50 लाख रुपए लेने की बात कही गई है, मुझे लगता है वो आज भी अवेलेबल होगा। उसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, और ये जो आरोप लग रहा है वो एडिटेड है या फिर उस पर छेड़खानी की गई है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्योंकि हम इस बात को ताल ठोक के कहते हैं, दावे के साथ कहते हैं, ये बातें झूठी हैं। और जैसा मैंने कहा कि पढ़े लिखे व्यक्ति का होना क्यों जरूरी है, क्योंकि एक शब्द, जैसे हम कहते हैं, एक सिंपल सा मुहावरा है कि नुक्ते की हेरफेर से खुदा जुदा हो जाता है। तो सिमिलर वे में एक पढ़ा लिखा यानी आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, नहीं पता होता कि एक शब्द का क्या अर्थ होता है, एक पंक्चुएशन का क्या अर्थ होता है, और एक भाव का क्या अर्थ होता है, ये एक पढ़ा लिखा व्यक्ति की समझ सकता है। तो भाजपा में जो मैक्सिमम लीडर्स हैं वो अनपढ़ हैं, अनपढ़ की सरकार है बिहार में। तो ये जो बातें कह रही है उसको ये प्रमाणित एक तरीके से कह रही है कि हम अनपढ़ की सरकार है और अनपढ़ लोगों को ही रिप्रेजेंट करेंगे हम, और उनको ही भ्रमित करने का कार्य करेंगे। ठीक है राहुल जी, आपसे सवाल है कि आप लोग सिर्फ मुद्दों को भ्रमित कर रहे हैं, और मनोज तिवारी का इस पूरे मामले में नाम सामने आ रहा है कि उन्होंने प्रशांत किशोर को फंसा दिया है। अब पीके की तरफ से यह दावा किया जा रहा है, उनकी पार्टी की प्रवक्ता कह रही हैं कि यह सब बीजेपी की साजिश है, और परिवार सीधे तौर पर जनसुराज और प्रशांत किशोर पर गंभीर आरोप लगा रहा है। और सम्राट चौधरी का भी बयान सामने आया था जब पीड़ित परिवार ने उनसे मुलाकात की थी कि स्वर्गीय भरत तिवारी को न्याय मिलेगा। तो यह मुद्दा कहां से कहां जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, एक बिहार की बहुत सही कहावत है और बहुत फेमस है, और मुझे लगता है कि आज के समय में वो, या तो आज के भी समय में वो काफी प्रभावी है। कहावत है कि हाथ कंगन को वार से किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। जो लोग इस बात को प्रेषित करने का प्रयास करते हैं कि हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ओवर स्मार्ट हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाकर उनका जो गाड़ी है उसका एक्सीडेंट होना तय है। जो नया ड्राइवर होता है, जब नया गाड़ी चलाना सीखता है, या फिर कोई नई गाड़ी आप खरीदते हैं, तो एक बहुत उमंग होता है उसको चलाने का, उसको जानने का। उमंग के चक्कर में वो गाड़ी या तो खराब हो जाती है या तो किसी को ठोक देती है। और जो नया ड्राइवर होगा वो लगातार हॉर्न बजाएगा कि हमने भैया गाड़ी सीख लिया है। लेकिन सड़क के ऊपर चलने वाले लोग अक्सर इरिटेट हो जाया करते हैं 1 से 2 हॉर्न में। और जब आपको सत्ता का जब श्रृंगार नजर आता है सामने से, तो उसके लिए आपको और बेहतर अनुशासित होकर समाज में एक अच्छी परिभाषा गढ़नी पड़ती है।
ना कि जीत का जश्न मनाने के लिए मुंबई में चला जाया जाता है, वहाँ पे आराम करने के लिए, फरमाने के लिए कि हमने बहुत किया है, कुछ दिन बाद आकर देखेंगे वहाँ पे। तो कुछ दिन बाद जब विधायक जी जो हैं, वो लापता विधायक जी होने लगेंगे और लापतागंज को रिप्रेजेंट करने लगेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ कि जो मामले चल रहे हैं, वो काफ़ी संगीन मामला है और एक इमोशन से जुड़ा हुआ एक वो विषय है। और मुझे लगता है इसको छेड़-छाड़ करने का संदर्भ सिर्फ ये उठता है कि जिस तरह से बयान आ रहे हैं और जो मीडिया रिपोर्ट्स जो मौजूद है, उसके तहत भी अगर हम बात करें, तो निश्चित रूप से ये नज़र आ रहा है कि जो जनसुराज पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने जो भी कमेंट किया हो, वो निश्चित रूप से शोभनीय नहीं है। इसके लिए उनको माफ़ी माँगना चाहिए और जहाँ तक सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी में लोगों की, तो वी आर द पार्टी विद द डिफरेंस का हम जो एक स्लोगन है उसको हम स्थापित करते हैं। अगर हमारे विचारधारा में लोग जुड़ते हैं, तो अब उसका हम स्वागत करते हैं। अभी तो आपका कुनवा का एक विधायक जुड़ा है। आगे देखिए आदमी कम पड़ने लगेंगे और आप भी कहीं ना कहीं जाकर राहुल जी, जो एक रिसर्च पॉलिसी है, जो 21,000 रुपए लेकर जो टिकट देने की जो पॉलिसी बनाई गई थी पीके के द्वारा, उसमें आने वाले समय में उस माया जाल में वो भी फंसते नजर आएंगे। एक बात मैं आपको और बताऊंगा यहाँ पे नवल जी, बस समाप्त कर रहा हूँ जल्दी से, कि जनता लोकतंत्र में मालिक होती है, वो किसी को भी चुन सकती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को चुने या किसी अन्य दल को चुने। लेकिन एक चीज को मानना पड़ेगा, वो निश्चित रूप से मैं आपके चैनल पर स्वीकार करता हूं कि ईवीएम में कोई बेवफाई नहीं थी, क्योंकि जब हम डिबेट में बैठते थे तो डिबेट में बैठने के दरमियान ये होता था कि शाम दंड भेद से भाजपा वाले जीतेंगे तो जीत जाएंगे। हाँ ठीक है राहुल जी, ये बातें तो अपनी जगह ठीक है और गंगा की तरफ पवित्र है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है ना कि जिस भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात करने में सम्राट चौधरी को महीनों लग गए, जैसे ही बांकीपुर का उपचुनाव आया, आपने फौरन मनोज तिवारी का सहारा लिया और मनोज तिवारी भी एकदम परेशान नजर आए। बिलोटी से पटना तक होटल में ले जाके मुलाकात कराया, तो बीजेपी भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा डर गई थी ना। तभी तो भरत तिवारी के परिवार से सम्राट चौधरी ने मुलाकात की और जिस एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे थे, उन्होंने लिख दिया स्वर्गीय भरत तिवारी को न्याय मिलेगा। यानी मुख्यमंत्री इस बात को मान गए ना कि भरत तिवारी की जो हत्या हुई है वो बिल्कुल गलत हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई निर्णय लेती है तो उसके पीछे के तर्क काफी मजबूत होते हैं। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि चारा घोटाला के बाद दूसरा एक ऐसा मामला है भरत तिवारी जी वाला, कि जिसके लिए न्यायिक जांच के आदेश दिए गए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो प्रथम दृष्टया में जो चीज नजर आ रहा था उसके तहत पे अगर बात करेंगे तो निश्चित रूप से यह गलती हुई है और इसका समाधान भी होना चाहिए और जो दोषी है उनको सलाखों के पीछे जानना चाहिए। मैंने क्यों कहा पार्टी विद डिफरेंस? मैंने इसलिए कहा कि जब ये घटना घटी थी उस समय हमारे ही पार्टी के लोगों ने अपने विचार को प्रकट किए थे और संवेदना जताई थी और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने भी इसकी विवेचना की थी। साथ ही साथ जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने भी इसकी विवेचना की थी। एक बात मैं आपको और बताऊंगा यहाँ पर कि भरत तिवारी को लेकर जो चर्चाएं चल रही है कि मिलने के लिए, तो सरकार तो पहले दिन से उनके पास जा रही है। आप गठबंधन के लोगों का देख लीजिए, अशोक चौधरी जी गए थे वहां पर, गए, हालात को चिराग पासवान भी गए थे, उसके बाद आकर निर्णय लिया। ठीक है राहुल जी, आपके पास मैं आऊंगा वापस। संगीता जी जुड़ी हुई हैं चिराग पासवान की पार्टी से। संगीता जी, क्या एनडीए को इस बात का डर लग रहा है कि सवर्ण वोटर आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो चुके हैं और इसीलिए अब भरत तिवारी के मुद्दे को एनडीए और बीजेपी हाईजैक करना चाहती है और पूरी की पूरी पार्टी और सब लोग लगे हुए हैं भरत तिवारी के पीछे और अब प्रशांत किशोर पर सवाल उठा रहे हैं? नहीं, देखिए नवनंदू जी, एक विधानसभा जीतने से हमारे कोर वोटर खत्म हो गए या एनडीए के कोर वोटर खत्म हो गए, इसको कहना गलत होगा, क्योंकि अभी तो प्रशांत जी ने सिर्फ एक विधानसभा ही जीता है। अभी उनको लंबी लड़ाई लड़नी है और अपने संगठन को लंबा मजबूत करना है, उसके साथ मेहनत भी करना है। जहां तक भरत तिवारी जी की मां का मामला बार बार आ रहा है, पैसा का लेन देन की बात आ रही है, तो हमें लग रहा है कि जो आश्वासन उन्होंने तुरंत जाकर के भरत तिवारी जी को, मां को, प्रशांत जी ने दिया था कि 15 दिन में हम आपको न्याय दिला देंगे, और वो न्याय मिला नहीं। उसके बाद उन्होंने फोन उठाना भी बंद कर दिया था। तो आप एक माँ की व्यवस्था, एक माँ की सोचिए जरा सा कि वो माँ किस तरह व्याकुल थी कि हमारे बेटे को न्याय मिले, और न्याय दिलाने के लिए उनको जो रास्ता समझ में आया, और हमें लग रहा है कि उन्होंने सही रास्ता चुना, क्योंकि किसी भी प्रदेश के जो मुखिया होते हैं, कानून सारा चीज उन्हीं के हाथ में होता है। तो वो उन्होंने उस व्यवस्था को चुना और वो वहां पर
मनोज तिवारी जी के माध्यम से जाए या किसी और के माध्यम से जाए, तो उनके परिवार ने जाने का कार्य किया और जिस हिसाब से वो गए और उसके बाद तुरंत जो है सारी कार्रवाई हुई। आज के पेपर में ही आज आया है नवनंदू जी, आज के पेपर में ही कि जो जज वहां पे देख रहे हैं उन्होंने कहा है कि सारा विनोद कुमार सिन्हा जी ने दिया है आज बयान की जो भी दोषी है उसका सारा सबूत आ चुका है, चाहे वो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, जो भी चीज है वो जांच में सारा आ चुका है। लेकिन संगीता जी ये भी तो सच है ना कि चिराग पासवान को अमित शाह ने ही भेजा था ताकि बांकीपुर में सवर्ण वोटरों में टूट ना हो, और इसी डर से चिराग पासवान वहां पर गए थे और वो डर सही साबित हो गया। बांकीपुर में एनडीए को लोगों ने नकार दिया और प्रशांत किशोर को वोट मिल गए भरत तिवारी के नाम पर। नहीं, देखिए चुनाव अभी हुआ है और ये मामला बहुत पीछे का है, हमें लग रहा है 1-2 महीना पीछे का है। नहीं, उसके बाद ये पहला ही चुनाव था ना। नहीं, ये तो कोई जान नहीं रहा था ना कि ऐसा हो सकता है कि भरत तिवारी जी का हत्या हो जाएगा और माहौल इस तरह गर्मा जाएगा और लोग इस तरह मतलब उनके समर्थन में उतर जाएंगे। क्योंकि जो एक भाजपा के साथी ने अभी जो कहा, उन्होंने सही कहा कि जो मामला आया है कि इतना ज्यादा घोटाले का सवाल है तो इसमें तो जांच तो होगा और जांच करके ही सरकार किसी निर्णय पर पहुंचेगी। और जहां तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का आना भरत तिवारी जी के, वो एक इमोशनल है, वो एक भावनात्मक लगाव है जिसके लिए उनको आना ही था। बिहार में कई ऐसी घटनाएं होती है जिसपे वो सरकार में रहते हुए भी आवाज भी उठाते हैं। संगीता जी न्याय मिल जाएगा ना परिवार को? अगर प्रशांत किशोर नहीं दिला पाए तो बीजेपी एनडीए की सरकार दिलाएगी ना? मिलेगा और मिल भी रहा है, निसंकोच रही है, मिलेगा। और जहां तक प्रशांत जी का मामला है तो सही में अगर वो विधानसभा की चुनाव जीते तो उनको बिहार में रहना चाहिए। जिस तरह वो बिहार की बातें कर रहे थे, आज वो मुंबई क्यों चले गए? चुनाव जीतने के बाद लोग अपने क्षेत्र में रहते हैं, ना कि मुंबई कहीं घूमने निकल जाते हैं। ठीक है, रोशन जी से जवाब लेता हूं। वो एक पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो उनको भी सोचना होगा। ठीक है, और हमें लग रहा है कि भरत तिवारी के मां को न्याय मिलेगा। हाँ ठीक है रोशन जी। तेजस्वी यादव विदेश गए तो कांग्रेस पार्टी भड़क उठी। अभी प्रशांत किशोर चुनाव जीतते ही मुंबई चले गए, सुनेत्रा पवार के साथ मीटिंग हुई और एनसीपी अजीत गुट को मजबूत करने के लिए मंत्रणा चल रही मुंबई में। तो क्या आपको लग रहा है कि बांकीपुर के जनता के साथ धोखा हो गया? क्योंकि बीजेपी के लोग तो यही कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर चुनाव जीतते ही गायब हो गए। सबसे बड़ी बात है नवेंद्र जी कि बीजेपी के लोग अब क्या कह रहे हैं, अब तो उनको कहना ही केवल बाकी है ना, क्योंकि जब जनता उनसे नाराज है इस बात को वो देख चुके हैं, तो केवल कहेंगे ही, एक से एक जो है बात कहेंगे। हमारा जैसा मीडिया अपना सिस्टम देख रहे हैं कि प्रशांत जी ने बस तक अपना क्षेत्र में या क्या वार्ड में अपना कोई प्रोग्राम भी छोड़ गए हाँ, हैं। 11 तारीख से वो जाएंगे और कुछ कहीं किसी का मीटिंग है या अपना कोई वो रणनीतिकार है, उनका कोई सिस्टम है तो उससे भी अपना काम लोग जारी रखता है। इसलिए दूसरा चीज आज के डेट में यूं गया और यूं आया वाला बात है। लेकिन तो रोशन जी अचानक से ये मामला इतना ज्यादा पलट कैसे गया? जो कि परिवार पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ था, सम्राट चौधरी को लेकर भरत तिवारी की माताजी कितनी आक्रोशित नजर आ रही थी, इसका एक नहीं कई बयान है। और लेकिन अचानक से अब मामला लग रहा है कि बीजेपी इस मामले में मजबूत हो गई है और प्रशांत किशोर पर बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं और अब परिवार जो है प्रशांत किशोर को ही कटघरे में खड़े कर रहा है। अभी धीरे धीरे नवेंदु जी रुकिए, इसको अचानक देख लेना। देखिए सबसे बड़ी चीज है, हमने आपको शुरू दिन से कहा था, बीजेपी बुखार लगने पर थर्मामीटर बदलती है, दवा नहीं देती। वो जब दवा नहीं देगी ना, अभी तक भरत जी के माँ को, भरत जी के परिवार को जब ये बातें जब दिखेगा, अरे साहब ये तो थर्मामीटर बदल गया, दवा तो आया ही नहीं। इसलिए वो जो हम देख चुके हैं सैकड़ों केस में बिहार में, ऐसा कहिएगा तो लिस्ट निकाल देंगे। शुरू में लगेगा कि इसका जांच हो रहा है, पालकागिरी मुजफ्फरपुर है, बहुत ऐसा बहुत नीट हत्याकांड है। तो आपके कहने का मतलब रोशन जी यही है ना कि ये सब बीजेपी करवा रही है? करवा रही, अक्षम सरकार है। हम तो बार बार कह रहे हैं, आप किसी के हाथ में, ऐसे व्यक्ति के हाथ में सरकार दे दीजिएगा जिसको कोई अनुभव नहीं है, जिसको कोई सिस्टम नहीं है, वो आदमी जो है सरकार क्या चलाएगा? वो आदमी तो दिन खींच रहा है।
ये रोज पुलिसिया आतंक हो रहा है। एक दिन की बात छोड़ो, आप कितने जगह जांच कराइएगा। रोज साहब क्राइम हो रहा है, रोज भ्रष्टाचार हो रहा है। इस जांच का जितने मुझे जो सरकार जहां बैठी हुई है, उस सरकार तो अक्षम सरकार है ना। उस सरकार को जो है कोई लेना देना तो है नहीं। वो तो क्या बोलेंगे, क्या किसको मिलेंगे, ये कौन सा बात है। ये अगर हमारा एक बात कहना है जिसका जवाब आप नवेंदु जी दे दीजिए। ये हमारे मुख्यमंत्री महोदय आज तक बिलौटी गांव गए क्यों नहीं, इसमें क्या कारण? नहीं, हम कैसे जवाब देंगे इसका जवाब तो राहुल जी देंगे। राहुल जी बताइए जरा, क्यों नहीं गए सम्राट चौधरी आज तक बिलौटी? ये अपने घर पे बुलाते हैं, ये होटल में बुलाते हैं, आनंद फानन में बुलाते हैं, ये कौन सा बात है? क्यों होटल में क्यों बुलाते हैं राहुल जी? सम्राट चौधरी क्यों नहीं उनके घर गए? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी आप कोई राजनीतिक विषय पर जब चर्चा करते हैं तो ये निर्भर करता है कि आपका अनुभव कैसा है उस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए। मैं आपको लिख कर देता हूँ कि पूरे देश की बात कर लीजिए, अगर देश में कहीं कोई अगर समस्या उत्पन्न होती है तो क्या प्रधानमंत्री जाते हैं देखने के लिए? क्या प्रतिनिधि मिलने जाता है? क्या कर्नाटक के अंदर अगर जब बवाल छिड़ा हुआ था तो कौन मिलने जाता है? मिलने कौन गया? मिलने जाते हैं वहां के मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं, उनका प्रतिनिधित्व मंडल मिलने जाता है। चलिए वो दूर की चीजें हैं। झारखंड जाते हैं पास में, झारखंड में जेपीसी का मामला चल रहा है, जो पेपर लीक का मामला लगातार प्रगति पकड़ रहा है और आग की तरफ फैल रहा है। क्या हेमंत सोरेन जी वहां मिलने जा रहे हैं कि उनका कोई व्यक्ति वहां पे प्रतिनिधित्व? हाँ, 4 आदमी की टीम इधर से और 11 आदमी की टीम दूसरे तरफ से बनाई गई है। आप सुनेंगे इसको, आप अगर आप अगर दोनों बातों को बोल देते हैं तो ये इसका मतलब ये अगर आप खाली है और आपके पास शब्द नहीं है तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है रोशन जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा। अरे भाई, वो शब्द जो है धरना प्रदर्शन का ये मामला है, जो बात राहुल जी कह रहे हैं ना, ये कहीं भी कोई आदमी अगर उग्र रूप से प्रदर्शन कर रहा है तो उस उग्रता के सिस्टम में, लेकिन ये एक नहीं, यहाँ सैकड़ों हत्याकांड का उदाहरण है। इनके लीडर गए हैं और यहाँ जहाना और अरवल में जिस समय लालू जी का शासन था, या ये जो सिस्टम हत्याकांड होती है या कहीं कोई आग लगती है या कहीं कोई जो है जघन्य अपराध होता है तो लोग उसके घर जाते हैं। ये कौन सा बड़ी बात है? ये मुख्यमंत्री जाते हैं, उप मुख्यमंत्री जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री जाते हैं। ये कौन बड़ा बात है? इंदिरा गांधी बेल्सी आई थी, ये कौन बड़ी बात है? ये कहां से कहां जोड़ा जा रहा है? अरे अंदर का जो है भावना होनी चाहिए ना। भरत तिवारी के मामले को किस ढंग से किया गया, इसको अब बोलने की जरूरत है। टीवी पे लोग देखा है क्या फॉरवर्ड क्या बैकवर्ड क्या क्या हुआ इस साहब आंगन में, और कह रहे हैं कि साहब जो है इसके कारण जो है फॉरवर्ड लोग नाराज भी हुए, और आज कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है रोशन जी, मुख्यमंत्री तो पुलिस शुरू में तो पुलिस को थपथपा रहे थे। ठीक है सोनाली जी, प्रशांत किशोर तो फंसते हुए दिख रहे हैं क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी अब बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। और अभी आपसे डिबेट में भी सवाल पूछा गया कि आपने जब कहा था कि 15 दिन में न्याय मिल जाएगा, उसके बाद फिर आप कहां चले गए? सबसे पहली बात जो आपने कही कि बीजेपी के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, ये आप ही कह रहे हैं आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप ही है ये बेसिकली। तो यहाँ पे जब इनको लगता है कि इनके सामने वाला प्रतिद्वंदी बहुत स्ट्रांग तरीके से उभर रहा है तो ये सारे ऐसे तंत्र अपनाते हैं जो भी कर रहे हैं। और सीधी सी बात है, यहाँ पे हमने कहा कि हम सरकार पे दबाव बनाएंगे, इसकी जांच होनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। हम न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे, न्याय दिलाएंगे। लेकिन न्याय दिलाना किसका काम है? आपके यहाँ पे सत्ता दल के 2 घटक दल बैठे हैं, वो कह रहे हैं न्याय मिलेगा, और इनकी सरकार के मुख्य नेता ने कहा है कि न्याय मिलेगा, और ये अभी कह रहे हैं अभी तक न्याय नहीं मिला। और जो ये बातें भरत तिवारी की कह रहे थे, मुझे लगता है किसकी जिम्मेदारी बनती है यहाँ पे? आपकी जिम्मेदारी बनती है आप सवाल पूछें, हमारी जिम्मेदारी बनती है हम सवाल पूछें। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि उनके आवाज को हम आवाज दें, लेकिन ये कार्य, ये जिम्मेदारी, अगर हम ड्यूटी की बात करते हैं, ड्यूटी बनती है सरकार की, तो इस केस को सॉल्व करके जल्द से जल्द इसका जो दोषी है वो सामने आना चाहिए। तो ये सरकार के द्वारा जो अभी तक न्याय, आपके कहने का मतलब है कि जितना जरूरी था उतना दवा आपने बना दिया, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता था, यही ना? अभी जैसे
केसेस का जो भी अब नया जजमेंट जो भी आता है, जो भी खुलासे किए जाते हैं, जो भी चीजें आती हैं, उसके बाद अगर वो संतोषजनक नहीं होगा, डेफिनेटली फिर हम वहां से हमारा रोल होगा और हम उस परिवार के साथ खड़े रहेंगे। और दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि मैं जिस ढंग से ये डिबेट की शुरुआत जहां से हुई थी, इस डिबेट में हमने प्रश्न जहां से उठाया था वीडियोस पे, मैं फिर ये बात कहूंगी, इसका जवाब कोई भी देता हुआ नजर यहाँ पे नहीं आया। मैं यहाँ पे आपके सामने कह रही हूँ, आप उसकी फॉरेंसिक जांच कराएं और तब ये बातों करें। और अगर ये जांच में फॉरेंसिक में सामने आ जाता है कि सारी बातें जो कही गई वो गलत है, तो जो ये आरोप लगा रहे हैं उन्हें माफी मांगनी होगी। राहुल जी, इस चुनौती को स्वीकार कर सकती है बीजेपी? दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रशांत जी के जो अभी इन्होंने मुंबई गए, यहाँ गए, वहां गए, उसके बारे में बातें की जा रही हैं। मैं यहाँ पे पूछना चाहती हूँ कि इनके हजारों एमपीज या फिर हमारे जो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, वो 2 साल से फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं। उन्होंने बिहार में अपने क्षेत्र में जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे क्या कार्य किया, हाजीपुर जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहां पे क्या कार्य किया। बिहार में आज तक कोई भी फूड प्रोसेस, जबकि बिहार एक एग्रीकल्चर स्टेट है, यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग टाइम खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे ड्यूटी की हम बात करते हैं तो डायरेक्टली जो आपकी जवाबदेही बनती है यहाँ की बात करेंगे। दूसरी बात में एक और, इनकी बहुत ही चर्चित, बहुत ही फेमस, पैन इंडिया में फेमस एमपी कंगना रनावत, उनका स्टेटमेंट है कि मैं अपने फिल्मों को नहीं छोड़ सकती, मैं फुल टाइम काम नहीं छोड़ सकती, उससे मेरी रोटी नहीं चलेगी। तो क्या आप यहाँ पे अम्यूजमेंट के लिए, फन के लिए पॉलिटिक्स में यहाँ पे आप आई हैं, या फिर इनके बाकी फन के लिए पॉलिटिक्स में यहाँ पे आई हैं? प्रशांत किशोर को लेकर राहुल जी आपको चुनौती मिली है जनसुराज से, क्या उस बयान के फॉरेंसिक जांच के लिए आप तैयार रहेंगे कि प्रलोभन शब्द को बदलकर वहां पे दूसरे तरीके से पेश किया गया और जानबूझकर प्रशांत किशोर को फंसाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? प्लीज शॉर्ट में जवाब दीजिएगा एकदम। देखिए, आज का जो समय है वो निश्चित रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वक्त आ गया है, और भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, और इनके जो परिवार के सदस्य, भरत तिवारी के परिवार के सदस्य ने जो आरोप लगाए हैं, इसका खंडन प्रशांत किशोर जी आकर स्वयं कर दे इस बात को और उनसे माफी मांग ले, समाप्त यही हो जाता है। और जहां तक राजनीतिक आरोप की बातें हैं, तो राजनीतिक आरोप लगते हैं, आपका काम है उसका निवारण करना, आपका काम है उस विषय को जस्टिफाई करना। अभी डिपेंड करता है प्रशांत किशोर जी के ऊपर कि वो कब अपनी तैयारी के साथ आते हैं और कब जाकर इसका खंडन करते हैं। ठीक है संगीता जी, एक क्लोजिंग कमेंट दीजिएगा। चिराग पासवान ने जो वादा किया है भरत तिवारी की माता जी से, क्या वो वादा पूरा होगा? बिल्कुल वो वादा पूरा होगा, और देख रहे हैं कि पूरा होगा, और वो वादा पूरा होते हुए दिख भी रहा है। जांच हो रही है और पूरी तरह से आश्वस्त रहे कि ये वादा पूरा होगा, भरत तिवारी जी की मां को न्याय मिलेगा। और यूपी चुनाव का दबाव तो नहीं है संगीता जी? और हम लोग भी चाहेंगे कि उनको न्याय मिले, हर संभव न्याय मिले। ठीक है संगीता जी, यूपी चुनाव का तो दबाव नहीं है कि ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे, वहां 14% ब्राह्मण वोटर हैं? नहीं, कोई दबाव नहीं है, और हम लोग एकजुट हैं और निश्चित ही हम लोग एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे। चलिए ठीक है, अब तो देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर की तरफ से जो चुनौती दी जा रही है बीजेपी, उसका मुकाबला कैसे करती है, कौन इस मामले में सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले समय में भरत तिवारी का मुद्दा जो है वो और ज्यादा बड़ा होगा, और इस मुद्दे पर प्रशांत किशोर बनाम सम्राट चौधरी की जंग भी आपको देखने को मिल सकती है। तो आप लोग मेरे साथ डिबेट में जुड़े, राहुल जी, सोनाली जी, संगीता जी और रोशन जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी क्या राय है दर्शकों, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही।